Good morning, student. This is Sandeep Saxena from Dr. Om Prakash Group of Institution. Today we will discuss about the economic role of advertising. Number one है the value of product. The advertised product are not always the best product in the market. There are some unadvertised product also present which are good enough. But advertising helps increase value for the product by showing the positive image of the product, which in turn help convincing customer to buy it. देखिए जो इकोनॉमिक रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग में वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट जिनका एडवर्टाइजमेंट हुआ है वही प्रोडक्ट अच्छे हैं या वही अच्छे होते हैं। देयर आर सम अनएडवर्टाइज प्रोडक्ट आल्सो प्रेजेंट विच आर गुड इनफ। कई ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनकी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती है या कम एडवर्टाइजिंग होती है, बट वो हम लोग बाई करते हैं, उसको परचेज़ करते हैं और वो मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। बट एडवर्टाइजिंग जो है इट हेल्प्स इंक्रीज द वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट बाय शोइंग द पॉजिटिव इमेज ऑफ द प्रोडक्ट विच टर्म हेल्प कन्विंसिंग कस्टमर टू बाई। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है वो कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदे और उसको ख़रीदने के लिए वो कन्विंस होता है। एडवर्टाइजिंग एजुकेट कंज्यूमर अबाउट द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, हैंस इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू इन माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है ना। तो क्या है कि जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक इमेज सेट हो जाती है प्रोडक्ट को लेकर के, उसको कैसे यूज़ करना है वो उसके बारे में जानकार हो जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स वर फर्स्ट कंसीडर एज नेसेसिटी, बट नाउ डेज द सेल फोन कम विथ नंबर ऑफ फीचर्स विच मेक द मोड ऑफ कन्विंस फॉर कस्टमर। मोबाइल फ़ोन्स का अगर यूज़ देखा जाए तो मेनली यूज़ जो है वो केवल कम्युनिकेशन का एक टूल्स है, यूज़ हम लोग करते हैं उसको। बट आज की डेट में मोबाइल जो है वो कई सारे फीचर्स के साथ में आ रहे हैं। कई उनमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं और भी अदर व्हाट्सएप इमेजेस, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उसकी इमेज को अपग्रेड कर देते हैं। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। नंबर सेकंड आपका आ जाता है इफ़ेक्ट ऑन प्राइजेस। सम advertised product do cost more than unadvertised product, but the vice versa is also true. But if there is more competition in the market for those product, the price have to come down। होता क्या है कि ये प्राइस के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट होता है और उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जबकि जो जिनका एडवर्टाइजमेंट कम है उनकी कॉस्टिंग कम होती है। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक्चुअली में जिनका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा किया जाता है तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, और जो उनकी प्राइस हैं ऑटोमेटिकली जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो फिर जो है हमारा सप्लाई बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब ज़्यादा डिमांड होगी तो उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे बहुत सारे जो हैं आपके जो कैन जूसेस आते हैं, जो जूस कैन में आता है, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनके जूस कैन में आते हैं, बट जो है जो डॉक्टर्स वगैरह जो हैं उसको अवॉइड करते हैं कि वो जूसेस जो हैं वो जैसे दे आर नॉट बेस्ट फॉर द हेल्थ, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनकी जो सेल है वो कम रहती है, उनका प्राइस भी जो है इसीलिए डाउन रहता है। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं कि जो मार्केट के अंदर जो है अपनी एक इमेज क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि पेप्सी है। आपने देखा है कि जो है एक कोल्ड ड्रिंक है बट एक अच्छी इमेज है उसकी, तो जो है उसका प्राइस जो है बाकी ड्रिंक की कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, लोग उसे जानते हैं, उसका ब्रांड बना हुआ है, मार्केट में एक इमेज बनी हुई है ना। तो इफ़ेक्ट ऑन प्राइसेस मतलब कि प्राइस के ऊपर भी जो है वो इम्पैक्ट डालता है एडवर्टाइजिंग। नंबर थर्ड आ जाता है इफ़ेक्ट ऑन कंज्यूमर डिमांड एंड चॉइसेस। Even if the product is heavily advertised, it does not mean that the demand or say consumption rates will also increase.
द प्रोडक्ट हैज़ टू बी डिफरेंट विद बेटर क्वालिटी एंड मोर वैरायटी देन अदर। जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंज्यूमर की डिमांड और चॉइस पर इफ़ेक्ट डालता है। एक्चुअली होता क्या है कि जिस प्रोडक्ट को कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो देखता है कि वो एडवर्टाइज़ हो रहा है, वो टीवी पे आ रहा है, या वो जो है प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है चैनल के थ्रू जो है वो शो हो रहा है, तो कस्टमर के माइंड में एक इमेज बनती है कि दिस इज़ द बेस्ट वन ऑफ अदर्स, ये जो है दूसरों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। तो कस्टमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करता है। और मोस्टली चूँकि आज कंपटीशन का टाइम है, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हैं उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, तो कंज्यूमर जो है उसके पास अपना एक बेस्ट प्रोडक्ट ख़रीदने की चॉइसेस जो है अवेलेबल रहती हैं। तो इससे जो है जो कंज्यूमर की डिमांड होती है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो और चॉइस वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कई सारे फ्लेवर्स में आते हैं, अलग अलग फ्लेवर में आते हैं, और उनकी जो रेंजेस हैं वो अलग अलग ग्रुप और एज के अकॉर्डिंग जो हैं वो प्राइसेस उनका स्टेबल रहता है। तो जो है ये इफ़ेक्ट डालता है कंज्यूमर की डिमांड एंड चॉइस पे। फिर नेक्स्ट आ जाता है इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस साइकिल। Advertising no doubt helps in employing more number of people. It increases the payroll of people working in this field. एडवर्टाइजिंग जो है वो जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है, हेल्पफुल रहता है। ये जो लोग पेरोल पे रहते हैं, मार्केटिंग की जॉब करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में वर्क करते हैं, उनकी जो सेल होती है उसको ये इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ करने में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो एक एंटरप्रेन्योर कलेक्ट करता है, और जो है क्या करता है एक बेटरमेंट प्रोडक्ट जो है और सर्विसेज जो हैं वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। बट देयर आर सम बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन बिजनेस साइकिल आल्सो। Sometime consumer may find the foreign product better than going to the national brand. This will definitely affect the production, which may in turn affect the GDP of the country. कई बार ऐसा भी होता है चूँकि एडवर्टाइजमेंट चाहे नेशनल प्रोडक्ट हो चाहे इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो सभी लोगों का होता है, तो कई बार जो कस्टमर होता है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट की ओर ज़्यादा टर्नअप होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट होता है वो उसकी सेल कम हो जाती है, डिमांड कम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है। अब आपकी बात आ जाती है सोशल रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल रोल क्या है हमारे? देयर आर सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द सोशल ग्राउंड। सामाजिक या सोशल ग्राउंड पे देखें तो इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक इफ़ेक्ट जो हैं वो आते हैं। नंबर 1 है डिसेप्शन इन एडवर्टाइजिंग। डिसेप्शन मीन टू से हम लोग कह सकते हैं ब्लफ करना। एडवर्टाइजिंग जो है उसमें आपको डिसेप्शन नहीं करना होता है, किसी प्रकार का झूठा कमिट नहीं करना होता है। द रिलेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर इज़ मेंटेन इफ़ द बायर आर सेटिस्फाई विद व्हाट दे सॉ इन एडवर्टाइज एंड व्हाट दे गॉट आफ्टर बाइंग दैट प्रोडक्ट। जो भी एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं, जो कमिटमेंट, जो भी पॉलिसीज़, जो सर्विसेज, जो प्राइजेज़, जो क्वालिटी, जो फीचर्स आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट के शो करा रहे हैं, वही चीज़ें जो हैं आपको कस्टमर को प्रोवाइड करानी होती हैं, क्योंकि कस्टमर जो भी एडवर्टाइजमेंट में देखता है अगर प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद उन क्वालिटीज़, उन फीचर्स, उन प्राइजेस पर जो है डिसेप्शन रहता है, कुछ छलावा छल रहता है, कुछ ना कुछ जो है ब्लफ होता है, तो जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से स्विच कर जाता है। ठीक है ना। इस सेलर शो ए फॉल्स और डिस्पेक्टिव इमेज एंड एन एग्जीग्रेटेड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द एडवर्टाइजमेंट, देन द रिलेशन बिटवीन द सेलर एंड बायर कांट बी हेल्दी। तो जो सेलर और बायर के बीच में एक रिलेशनशिप है वो क्या होता है कि वो एक हेल्दी नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना नहीं चाहता है ना। तो ये जो है हमारा डिसेप्शन इन एडवर्टाइजिंग है। नेक्स्ट आ जाता है द सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग। सब्लिमिनल का मतलब टू परसुइंग द कंज्यूमर, परसुइंग द कस्टमर, कैप्चरिंग द माइंड ऑफ द कंज्यूमर इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ दीज एड्स। जो भी एडवर्टाइजिंग होती है उसका मेन
होता है टू परस्यूट द कंज्यूमर, कंज्यूमर को परस्यूट करना, उसको जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो है वो परस्यू करना, उसको जो है टर्न अप कराना। तो यही एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। The advertising are made in such a way that the consumer don't even realize that the ad has made an impact on their mind, and this result in buying the product which they don't even need. कई बार ऐसा भी होता है कि एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर के माइंड पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है कि जो प्रोडक्ट उसे सेम टाइम में नहीं ख़रीदना होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो उसको भी परचेज़ कर लेता है, ख़रीद लेता है। तो ये सबनी मिनल एडवर्टाइजिंग था। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑफेंसिवनेस। सम एड्स आर सो ऑफेंसिव दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द बायर। बहुत सारे ऐसे भी हमारे एड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव रहते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जांपल द एड्स ऑफ द डेनिम जीन्स शो गर्ल वेयरिंग वेरी लेस क्लॉथ एंड मेकिंग अपील। दीज काइंड्स ऑफ एड्स आर irrelevant for the actual product. Then there is some ad which are educative also and now accepted by Propel. But the last there are some great positive aspects which help development of society and growth of technology. जो हमारी सोसाइटी है वो ग्रो करती है, एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज़ होता है, बायर के लिए कई सारी चॉइसेस अवेलेबल रहती हैं, फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्टेड, वेलकम्स हेल्दी कंपटीशन, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो जनरेट रहता है, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है, गिव इंफॉर्मेशन ऑन सोशल इकोनॉमिकल एंड हेल्थ इश्यूज़, और कई सारी जो सामाजिक इकोनॉमिकली जानकारियाँ जो हैं वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो जनरेट करती हैं। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दैट व्हाट इज़ द रोल इम्पैक्ट ऑन social and economically through the advertising. Thank you very much. If there is any doubt or to ask me query in your next class.